अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लोग आपको ज़ख्मों में इस्तेमाल होने वाली और ख़ारिश, फोड़े, फिंसी में इस्तेमाल होने वाली एक लाजवाब मेडिसिन बनाना सिखाएंगे और जो भी इसे इस्तेमाल करेगा वो इंशाल्लाह इससे फ़ायदा हासिल करेगा। इसमें जो चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे पहले अर्के गुलाब है, वो उसके बाद ग्लिसरीन, फिर एक्नेशिया, फिर हेड रेड्स, उसके बाद कैलेंडोला। जो अर्के गुलाब है उसमें हम 5 ml ग्लिसरीन डालेंगे, एक्नेशिया 5 ml डालेंगे और 5 ml हाइड्रेट्स और 5 ml कैलेंडोला डालेंगे। ये तकरीबन तीनों होम्योपैथी की लाजवाब मेडिसिन है जो ज़ख़म को ठीक करने में, फोड़े फिंसियाँ ठीक करने में और खून साफ़ करने में मानी जाती हैं। अब तला साहब सबसे पहले अर्के गुलाब में 5 ml ग्लिसरीन डालेंगे। हाँ जी, ये जो अर्के गुलाब है इसकी क्वांटिटी 120 ml है, जगह कम होती है, इसे हमने थोड़ा सा कम किया है और इसलिए इसमें जगह बन गई है। इसमें 5 ml हमने ग्लिसरीन डाली और इसके बाद हम इसमें एक्नेशिया 5 ml डालेंगे। हाँ बेटा, इसमें आप 5 ml एक्नेशिया डालें। ठीक है, और इसके बाद हाइड्रेक्टाइल हाइड्रेट्स इसमें डालें। आप तला भाई इसमें हाइड्रेट्स डाल रहे हैं। बहुत सी अंदरूनी बीमारियों में एक्नेशिया का बहुत अहम रोल है। हाइड्रेट्स डाल दिए, इसके बाद थला बेटा कैलेंडोला इसमें डालेंगे। इन तीनों को अगर मिक्स कर लिया जाए और उसके बाद इसको इस्तेमाल किया जाए, मेरा नहीं ख्याल के फोड़े फिंसियाँ ज़ख़म बाकी रह जाएंगे, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे। कैलेंडोला के बारे में मैं आपको बताऊं कि होम्योपैथी में कैलेंडोला एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक है। ये खुले हुए ज़ख्मों में बहुत जल्द बगैर किसी बुरे बद असरात के असर करती है। जिस कदर अदविया मरहम पट्टी के लिए एलोपैथी में खुसूसी बाकी मेडिसिन एलोपैथी की दर्जा रखती है, उससे हाइड्रेट्स के बारे में इतना ही बस कहा जा सकता है कि हाइड्रेट्स एक अच्छी होम्योपैथी की मेडिसिन है जो कि जल्दी अमराज के लिए इस्तेमाल की जाती है। ख़ास तौर पर आंकला के फोड़े के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसके स्टार्टिंग में इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा कैंसर के अगर शुरुआत हो रही हो कि शुरू में स्टार्टिंग में इस्तेमाल की जाए तो काफ़ी इफेक्टिव साबित होती है। इसके अलावा आपके नज़ले के मसाइल में ये भी इस्तेमाल की जा सकती है, की जाती है। और इसमें याद रखने की बात है कि नज़ले के मसाइल में और बलगमी मसाइल में जब आपकी फेफड़ों से बलगम वगैरह खारिज होती है और इसकी सबसे मेन अलामत होती है कि वो लेसदार बलगम होती है और धागा नुमा होती है, इसमें इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जल्दी मसाइल में ये हमेशा छोटी ताकत में इस्तेमाल की जाती है, जबकि नज़ले वाले मसाइल में और ये चेस्ट वाले मसाइल में, दमा के मसाइल में जिस तरह की अलामत पाई जाती हैं कि वो लेसदार बलगम खारिज करता है पेशेंट, उसमें ये बड़ी ताकत इस्तेमाल की जाती है और ये इफ़ेक्टिव साबित होती है। इसके अलावा ये उन औरतों के लिए भी इस्तेमाल की जाती है जिनको बच्चे की पैदाइश के बाद आंवल का कुछ टुकड़ा या कुछ हिस्सा अंदर रह जाता है तो उसे निकालने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ भी ये इफेक्टिव साबित होती है। कैलेंडोला होम्योपैथी की बेहतरीन एंटीसेप्टिक है। जिस तरह के एलियोपैथी में एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं, इसी तरह होम्योपैथिक में कैलेंडोला एंटीसेप्टिक है। अगर किसी वजह से कोई ज़ख्म आ जाए तो ये बेहतरीन मेडिसिन साबित होती है। इसका मदर टंच इस्तेमाल किया जाता है, इसे पट्टी के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता घर में किसी छोटे बड़े को कट लग जाता है, रगड़ आ जाती है, गिर जाता है और कोई चीज़ टूटी नहीं होती, सिर्फ ब्लड जारी हो जाता है, वहाँ पे ये अच्छी साबित होती है।
और जितने भी अंदरूनी तरफ से मसाइल हो कवर हो जाएँ, खुदा ना ख़ास्ता ये गले का में ज़ख्म होते हैं या स्टोमक में ज़ख्म होते हैं या तड़ियों में ज़ख्म होते हैं, ये वहाँ भी अच्छी साबित होती है। मैं ये कहता हूँ कि अगर एंटीबायोटिक के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छी है। ये ज़ख्मों को बेहतर करने में बहुत अच्छी साबित होती है। डॉक्टर जार लिखते हैं कि 1949 की जंग में जब फ़ौजी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे, जितने भी फ़ौजी लाए गए, उनमें से किसी का ज़ख्म मतलब सेप्टिक नहीं हुआ, ख़राब नहीं हुआ। और हम लोगों ने वो कैनोडोला कहते हैं कि हमने इस्तेमाल की और इस कैनोडोला ये मकसद नहीं है कि कैनोडोला इस्तेमाल करते रहे और ज़ख्म में से वो गोली वगैरह या वो जो आला या बाला लगा हुआ था, वो नहीं निकाला। वो निकालने के बाद ही ये मेडिसिन इस्तेमाल करते रहे। वो कहते हैं कि हमारा कोई भी फ़ौजी सेप्टिक नहीं हुआ, किसी का ज़ख्म ख़राब नहीं हुआ था। इसके अलावा हम लोग इसे दाँत निकालने के बाद के ज़ख्म को मुंदमिल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जितने और प्रेगनेंसी के बाद अगर कोई मसाइल बन जाएँ, ज़ख्म वगैरह हो जाए या ऑपरेशन के बाद के मसाइल हैं, उनको अगर ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये अच्छी है। पीने के लिए हम इसे तकरीबन 30 की ताकत में इस्तेमाल करें और उसे ज़रा ज़ख्म को ठीक करने के लिए, ऊपर अप्लाई करने के लिए इसे मदर टेंचर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होती है। इसके अलावा अगर किसी वजूहात की बिना पर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें भी ये कारगर है। तो और बाकी मिसाइल रह गए। इसके अलावा अगर आसमान पर जब बादल छाए होते हैं, गरज चमक का मौसम चल रहा होता है और उस तरह के अलामात में जो शख्स किसी किस्म की तकलीफ़ात फ़ील करता है तो उसमें इफ़ेक्टिव साबित होती है। इस में मतलब टर्नसी का पेशेंट जो है ना, कैलेंडोला का वो अपना जब मौसम आता है नमी वाला, ठंडी हवा वाला, उसमें अगर तकलीफ़ महसूस करता है, तो इसमें ये इफ़ेक्टिव साबित होती है। एक जगह और डॉक्टर साहब लिखते हैं कि अगर इस दवाई की काफ़ी मकदार अगर पेशेंट को दे दी जाए तो और इसके देने के बाद अगर उसको दोबारा सरतान का या तप मुहर्रका का या कि ज़हरीले फोड़े का ज़हर उसके अंदर दाखिल किया जाए कि मैं चैलेंज करता हूँ कि उस शख्स को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक-ठाक रहेगा। उस पर कोई दवाई को उसके ऊपर वो जो ज़हर है मेडिसिन का वो असर नहीं करेगा। हत्ता कि वो कहता है कि जानवर तक का ज़हर नहीं असर करता अगर इस एक्नेशिया की मुनासिब डोज़ पेशेंट को दे दी जाए तो। एक्नेशिया होम्योपैथिक में खून साफ़ करने वाली सबसे बड़ी मेडिसिन है, दवाई है। ये कहा ना जाए कि अगर एशिया को अगर शुरू से ही मेडिसिन मरीज़ को दी जाए तो काफ़ी सारी बीमारियों से बचा जा सकता है पेशेंट को। ख़ास तौर पर जल्दी बीमारियों और लंग्स की बीमारियों से बचा जा सकता है। अगर फोड़े फिंसियाँ के बाद दीगरे निकलें और पके ना हों, ठीक है? और वो पके ना और उनमें उन्हें उन्हें ये मेडिसिन दी जाए तो इंशाल्लाह वो इफ़ेक्टिव साबित होगी और सरतान के फोड़े में भी ये दवाई इफ़ेक्टिव साबित होती है। जब सरतान के फोड़े का ऊपर वाला हिस्सा नीला हो जाए तो इसमें ये दवाई चंद खुराकें जादू का सा असर करती हैं। नॉर्थ अमेरिका में तकरीबन एक डॉक्टर प्रोफ़ेसर हैं, वो कहते हैं कि अगर आपने मैं चैलेंज करता हूँ कि आपने कभी ऐसा मरीज़ नहीं देखा होगा कि जिसकी ज़ुबान बाहर को निकली हो, जिसके नाक के अंदर की झिल्लियाँ गले में गिरी हुई हों और आप उसे देखकर आप या मैं ये अंदाज़ा करना मुश्किल होगा कि ये पेशेंट दोबारा ज़िंदगी की तरफ आ जाएगा, बल्कि यही कि हम लोग कहेंगे कि वो शायद अब दिन नींद सो जाएगा। मतलब ये बीमारी से नहीं ठीक होने के बाद नहीं सो जाएगा बल्कि हमेशा के लिए सो जाएगा। तो इस सूरत में वो कहता है कि मैंने पेशेंट को दी और मैंने उसमें ये जादू की तरह इससे असर करता हुआ पाया। इसलिए वो इस मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा एतमाद करता है। चिकागो में डॉक्टर होगले यूँ कहते हैं कि अगर एक पेशेंट मेरे पास आता था जिसके सर के बालों का मैं मुआयना कर रहा था तो उसके सर के बालों में छोटे-छोटे ज़ख्म थे। छोटे-छोटे मतलब इस सर के बालों में छोटे-छोटे फिंसियाँ थी और उनको सिर्फ़ एक्नेशिया ही से आराम आता था। और इसके अलावा अगर मैंने कई ऐसे पेशेंट देखे कि अगर उनको एक्नेशिया ना दी जाती तो शायद वो मौत के मुँह में चले जाते। और देखने में यही भी आया है कि अगर उनको एक्नेशिया के पेशेंट को जब एक्नेशिया इफ़ेक्टिव भी साबित होती थी लेकिन उसके बावजूद उसके मुँह से बू आती थी। और ये भी एक एक्नेशिया के पेशेंट की शायद अलामत समझी जाती है कि पेशेंट को बाज़ मुँह से बू आने लग जाती है।